आज का ये जो प्रतिस्पर्धात्मक और भौतिकतावादी युग है, इस युग में व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये केवल अब बाहरी रूप सज्जा, बोलचाल की शैली या करियर से जुड़ी कुशलताओं तक ये सीमित नहीं है। अब ये आंतरिक गुण जैसे कि आत्मचिंतन, सेवा भाव, जागरूकता, अनुशासन और नैतिकता, इन सब का भी अब पर्सनालिटी बिल्डिंग में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इन सब का समावेश होता है। ऐसे में जो प्राचीन बौद्ध साहित्य में जो कथा मिलती है, पूर्णादासी की कथा, ये आधुनिक जीवन और व्यक्तित्व विकास के लिए एक बड़ी ही प्रेरणादायक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। तो आज की बात में हम समझेंगे कि वर्तमान समय में व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से पूर्णादासी की इस कहानी का महत्व क्या है। यह कहानी हमने धम्मपद से ली है और कहानी कुछ इस तरह कि राजगृह यानी कि आज का राजगीर, राजगीरी भी कहते हैं लोग, यहां पूर्णा नाम की एक दासी रहती थी। एक दिन उसके मालिक ने उसे बहुत सारा धान कूटने के लिए दे दिया। वो रात भर लालटेन जलाकर काम करती रही। जब वो बहुत थक गई तो थोड़ी देर हवा लेने के लिए बाहर आई। पसीने से भीगी हुई थी और ये पसीने से लथपथ पूर्णा ने देखा कि आयुष्मान दब्ब मल्लपुत्र इस नाम के ये जो भिक्षु है, ये भिक्षु कुछ और भिक्षुओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कुछ और भिक्षुओं को रास्ता दिखा रहे हैं, जो तथागत बुद्ध के प्रवचन सुनकर गृद्धकुट पर्वत से लौट रहे थे। अब उन्हें देखकर पूर्णा सोचने लगी, मैं तो अपने काम के बोझ से नहीं सो पाती, लेकिन ये तो भिक्षु लोग हैं। ये भिक्षु इतनी रात को क्यों जाग रहे हैं? जरूर कोई भिक्षु बीमार हो गया होगा। अब पूर्णा तो ये बस सोचती ही रही। अगली सुबह पूर्णा ने कुछ चावल के दाने पानी में भिगोए और उन्हें सेका और सेंक कर रोटी बना ली। उसने सोचा कि स्नान के बाद रास्ते में रोटी खा लूंगी, तो रोटी को उसने अपने कपड़ों में बांध लिया और जल पात्र लेकर वो स्नान के लिए निकल पड़ी। अब रास्ते में देखिएगा कि उसकी तथागत बुद्ध से भेंट हो गई, जो वो स्नान के लिए जा रही थी नदी पर। तो उसने देखा कि तथागत बुद्ध सामने से आ रहे हैं। तो उसने सोचा कि कई बार ऐसा हुआ है कि बुद्ध के दर्शन हुए लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं था, और कभी कुछ ऐसा भी हुआ कि कभी कुछ देने को था तो बुद्ध के दर्शन नहीं हुए। आज दोनों बातें एक साथ हो रही है, तो बुद्ध के दर्शन भी हो रहे हैं और देने के लिए कुछ है। तो उसने ये सोचकर रोटी बुद्ध को दान देने का निर्णय ले लिया और उसने तथागत को प्रणाम किया, उनको वंदन किया, अभिवादन किया और उनसे कहा कि भंते, कृपया इस साधारण भोजन को स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो तथागत बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद की ओर देखा। आनंद भी उनके साथ थे। आनंद ने अपने वस्त्र से राजा द्वारा जो दान में दिया गया पात्र था, बड़ा कीमती पात्र था, उसे निकाला और तथागत बुद्ध को दे दिया। अब तथागत बुद्ध ने उसी पात्र में पूर्णा की रोटी को स्वीकार कर लिया। जब पूर्णा ने दान दे दिया तो उसने तथागत बुद्ध से कहा, भंते, कृपया मुझे भी अपने धम्म में स्थान दे दीजिए। तो तथागत बुद्ध ने कहा, ठीक है, ऐसा ही हो, तथास्तु। फिर तथागत बुद्ध ने यह सोचा कि पूर्णा के मन में क्या विचार चल रहे थे। तो फिर उन्होंने आनंद को इशारा किया। आनंद ने कोई कपड़ा जमीन पर बिछाया और बुद्ध उस पर बैठ गए और भोजन किए। भोजन के बाद तथागत बुद्ध ने पूर्णा से पूछा, पूर्णा, तुमने मेरे भिक्षुओं के बारे में अपने मन में गलत विचार क्यों लाए? तो पूर्णा बोली, भंते, मैंने तो कोई गलत विचार नहीं किया। तो तथागत बुद्ध ने फिर पूछा, जब तुमने भिक्षुओं को देखा था तो क्या सोचा था? तो पूर्णा ने सब कुछ सच सच बताया। उसने कहा कि मैंने सोचा कि
मैं तो थकान के कारण नहीं सो पाती, लेकिन ये भिक्षु इतनी रात तक क्यों नहीं सो रहे? तो मुझे लगा कि शायद कोई भिक्षु बीमार हो गए हो या फिर सांप बिच्छू ने काट लिया हो। तो बुद्ध ने पूर्णा से कहा, पूर्णा, तुम तो इसलिए नहीं सो पाती क्योंकि तुम कष्ट में हो, लेकिन मेरे जो भिक्षु हैं वो इसलिए नहीं सोते क्योंकि वे सतत जागृत रहते हैं, वे निरंतर अभ्यास में लगे रहते हैं और इसलिए नींद नहीं लेते। तो पूर्णा ने जो सोचा था उससे बिल्कुल विपरीत तथागत ने जब उनसे पूछा तो बिल्कुल विपरीत बात सामने आई। तो ये पूर्वाग्रह बनाना ये भी एक दोष ही होता है, बिना जानकारी के किसी के विषय में कुछ भी सोच लेना। और फिर तथागत ने एक गाथा कही और वो गाथा इस पूरे प्रसंग से जुड़ी हुई गाथा है, धम्मपद में मिलती है। तथागत ने कहा कि सदा जागर मानानं अहो रत्ता नुसिक्थिनं निब्बाणं अधिमुत्तानं अत्थं गच्छन्ति आसवा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग हमेशा जागरूक रहते हैं, दिन रात ध्यान और साधना में लगे रहते हैं और निब्बाण को पाने की भावना से प्रेरित होते हैं, उनके मन के सभी विकार यानी कि चित्त के विकार ये नष्ट हो जाते हैं। ये तो कहानी है, 2500 साल पहले की तथागत बुद्ध ने ये कहानी बताई है और ये भिक्षुओं को मॉरल के रूप में भी बताई जाती थी और वास्तव में घटित हुई कहानी है। लेकिन इस कहानी से हम जो सीखते हैं वो सीखने को ये मिलता है कि सच्ची भक्ति, सेवा का भाव और जागरूकता से किसी भी साधारण व्यक्ति का जीवन भी पवित्र हो सकता है, ऊंचा बन सकता है। पूर्णा एक साधारण दासी, इसने सच्चे मन से दान दिया और तथागत बुद्ध ने उसे धम्म में स्थान दे दिया। पूर्णा एक सामान्य दासी थी, न धन था, न अधिकार और न ही उच्च सामाजिक स्थिति, लेकिन फिर भी उसके सचेत मन ने, उसके मन के अंदर का दया का भाव और उसकी धार्मिक आस्था ने उसे एक असाधारण व्यक्तित्व में परिवर्तित कर दिया। ये जो प्रसंग है ये हमें ये सिखाता है कि व्यक्तित्व का जो विकास होता है, आजकल पर्सनालिटी बिल्डिंग पर बड़ा काम होता है, तो व्यक्तित्व विकास जो होता है वो सामाजिक हैसियत से नहीं होता, बल्कि भीतर की भावना और हमारी आंतरिक जो सोच है इससे होता है। आज भी जो व्यक्ति अपने कार्य को निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं वह आत्मसम्मान और सफलता दोनों के अधिकारी बन जाते हैं। पूर्णा ने जब भिक्षुओं को रात में जाते देखा तो उसने उनकी स्थिति पर विचार किया। वह जानना चाहती थी कि वे क्यों नहीं सोते। ये आत्मचिंतन और ये जिज्ञासा की भावना थी जो किसी भी व्यक्ति के भीतर अगर हो तो वह उसे नई दिशा में आगे ले जाती है। पूर्णा के मन की ये भावना उसे एक बेहतर जीवन की ओर लेकर चली गई। आज का ये जो समय है, इस समय में आत्मचिंतन और सीखने की जिज्ञासा ही हमें भीड़ से अलग कर देती है, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनाती। बिना प्रश्न पूछे, बिना सोच विचार किए ऐसे ही जो चलने वाला व्यक्ति होता है सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता। पूर्णा ने जब तथागत बुद्ध को देखा तो सेवा का भाव उसके मन में जागृत हुआ और इस सेवा भाव से प्रेरित होकर उन्हें अपनी असाधारण सी रोटी अर्पित कर दी। न उसने स्वाद सोचा, न भव्यता सोची, केवल सच्चे मन से दे दिया। यही उसका उच्च व्यक्तित्व दर्शाता है। आज जब लोग दिखावे के लिए दान या सहायता करते हैं, कई तरह के बहुत जो महंगे वस्त्र होते हैं, महंगे आभूषण होते हैं, वो दिखावे में भी होते हैं कई बार। तो पूर्णा हमें याद दिलाती है कि सच्चा विकास तब होता है जब हम किसी स्वार्थ के बिना दूसरों की भलाई के लिए कुछ कर लेते हैं। इसमें एक बात जो तथागत बुद्ध ने कही बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तथागत बुद्ध ने कहा कि उनके भिक्षु सतत जागृत रहते हैं, यानी दिन रात आत्म अनुशासन में रहते हैं। यही जागरूकता और अनुशासन उन्हें आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाते हैं। आज का ये जो व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन है
इसमें यदि व्यक्ति सतत जागरूक रहे, अपने कार्यों और सोच के प्रति सजग रहे, तो न केवल उसका आत्मबल बढ़ता है, बल्कि वह स्वस्थ हो जाता है, सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण भी कर लेता है अपने लिए। पूर्णा ने भी उस क्षण को पहचाना जब तथागत बुद्ध सामने थे और उसके पास दान करने के लिए कुछ था। उसने उस सही समय को पहचान कर तुरंत निर्णय ले लिया। व्यक्तित्व विकास के लिए ये बेहद जरूरी होता है। व्यक्ति मौकों को पहचानना सीखे और बिना संकोच सही निर्णय लेना भी सीखे। पूर्णा दासी से ये बात हम सीख सकते हैं। पूर्णा दासी की ये जो कहानी है हमें ये सिखाती है कि व्यक्तित्व विकास बाहरी संसाधनों से नहीं होता, बल्कि ये भीतर की सजगता है। सेवा भावना, अनुशासन, आत्मचिंतन, स्वमूल्यांकन, इन सब से व्यक्तित्व का विकास होता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, यदि मनुष्य सच्चे मन से जागरूक, ईमानदार और करुणाशील हो, तो वह अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है और समाज के लिए एक प्रेरणा भी बन सकता है। आज का ये समय देखिए, आज जब लोग आत्म केंद्रित जीवन जीने लगे हैं, अपने स्वयं पर केंद्रित हैं, स्वयं का पूर्ता सोचते हैं, स्वार्थपूर्ण जीवन जीते हैं, ऐसे में ये पूर्णा की जो कहानी है हमें मानवता और आत्म विकास के संतुलन की ओर ले जाती है, उसके बैलेंस की ओर। ये कहानी न केवल एक आध्यात्मिक सीख देती है, बल्कि आज का जो युवा है, आज के जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी है, छात्र छात्राएं हैं, इन सब के लिए एक आदर्श प्रेरणा भी देती है।